मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, हमने सेकेंड लेसन में क्या पढ़ा? हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजनों दोनों को जोड़कर क्या बनते हैं? वर्ण। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड व्याकरण में। लेसन का क्या नाम है बच्चों? शब्द। शब्द कैसे बनते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजनों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द। जैसे केला, मेला, आम, टमाटर, ये सब क्या है? शब्द है। और हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए, अभी ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखिए और सुनिए। लेसन थर्ड, शब्द पढ़ो और समझो। बच्चों, आज हम अभी शब्द की अंताक्षरी खेलेंगे। देखो, हम क्या है? अंताक्षरी। जैसे कि म से मछली, लास्ट में कौन सा शब्द आया? ली। तो ली से स्टार्ट करना है। अंताक्षरी कैसे खेली जाती है? कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो गाना गाते हैं, तो लास्ट वाला जो शब्द आता है इससे हम शब्द बोलते हैं। जैसे कि मछली, ली आया तो लीची। अभी कौन सा लास्ट आया? ची, तो चीता। ताला। लास्ट क्या आया शब्द? लाल। इसी तरह ये शब्दों की अंताक्षरी खेली जाती है। मैं एक शब्द बोलूँगा और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाएंगे। पहला शब्द है आराम। तो लास्ट में कौन सा शब्द है? मछली, लीची। इसी तरह आराध्या। अब आप म वर्ण से एक शब्द बनाओ। आप भी घर में एक एक शब्द बोलो और उससे अंताक्षरी खेलो। अभी आप सब ने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता। आओ जाने कि गलत अथवा निर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे निर्थक शब्द के बारे में। अभी मैं हमारे टेक्स्ट बुक में देखिए, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? चंद्रमा। किसका पिक्चर है? चंद्रमा। ये एक नाम है। लड़की, ये लड़की कौन है? ये लड़की। थर्ड पिक्चर में जोकर और सर्दी। बच्चों, जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये क्या है बच्चों? शब्द है। चंद्रमा, लड़की, जोकर, सर्दी, ये चारों क्या है? शब्द है। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। और ये कैसे शब्द बनते हैं? स्वर और व्यंजनों को जोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे च प्लस हलत प्लस अंग प्लस द प्लस हलत प्लस र प्लस अ प्लस म हलत प्लस आ। तो चंद्रमा क्या बन गया? चंद्रमा। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दे तो शब्द बनेगा र प्लस हलत प्लस अ प्लस द प्लस हलत प्लस अंग प्लस म प्लस हलत प्लस अ प्लस च हलत प्लस अ। क्या बनेगा? रदमच। क्या बनेगा? रदमच।
लेकिन उसका कुछ अर्थ होता है बच्चों? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और चंद्रमा एक चंद्र का नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अंतः यह शब्द नहीं है। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं कहलाते। शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका अर्थ निकले। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है। और चंद्रमा शब्द कैसा है? अर्थ वाला शब्द है, जिसका सार्थक यानी उसका अर्थ होता है। और रदमच शब्द निर्थक यानी अर्थ के बिना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, बड़ी की मात्रा प्लस क हलत प्लस अ प्लस ड हलत प्लस अ प्लस ल हलत प्लस अ, इकदम, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये शब्द क्या है? निर्थक शब्द है। नेक्स्ट, दिरस, रिचको, ये सब क्या है? निर्थक शब्द, जिनके कोई अर्थ नहीं है, इसे निर्थक शब्द कहते हैं। ये भी कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अभी शब्द भेद अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, बगीचा, मछली, विद्यालय आदि, ये सब क्या है? सार्थक शब्द, यानी इसका कोई न कोई अर्थ होता है। अभी निर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दारज, रद, रग, तम, यू आदि, ये सब इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? निर्थक शब्द। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? शब्द कैसे बनाते हैं? स्वर और व्यंजनों को छोड़कर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द के भेद कितने हैं? दो है, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पंखा, मछली, टमेटो, ये सब क्या है? शब्द है। और निर्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दारज, रद, तम, यू, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये निर्थक शब्द हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे। खाली स्थान भरो। फर्स्ट का क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। आप लिख लो, शब्द। सेकेंड, ख, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। ग, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। घ, जिन शब्दों का अर्थ होता है वे सार्थक कहलाते हैं। अभी नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चित्र को देखकर वर्णों का सही क्रम लिखकर सार्थक शब्दों बनाओ। ये कैसे हैं शब्द? अभी निर्थक शब्द दिए गए हैं। लिटेनों को, कौवे, अलेरिमा, रहीन, किबता,
गाड़ी रे, ये सब कैसे शब्द हैं? असार्थक। कैसे है? निर्थक शब्द। कैसे है? निर्थक शब्द है। अभी इनके हम सार्थक यानी जिनका अर्थ होगा। तो टेलीफोन क्या आएगा? टेलीफोन। सेकेंड कौवा, अलमीरा, हिरन, किताब, रेलगाड़ी। अभी ये कैसे शब्द बने बच्चों? सार्थक शब्द। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए सार्थक शब्दों से वाक्य बनाओ। क विद्यालय। विद्यालय का सेंटेंस बनाना है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ख सर्कस। दादाजी और दादी जी सर्कस देखने जा रहे हैं। ग शेर। शेर दहाड़ रहा है। घ तलवार। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। खिड़की। खिड़की पे तोता बैठा है। यहाँ करके देखो। नीचे दिए गए गोले में से सार्थक निर्थक शब्द अलग करके लिखिए। सार्थक शब्द यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जिनका अर्थ हो, और निर्थक यानी जिनका कोई अर्थ न हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा, कमल, जमल, रिख, लगाम, थैला, टलाम, चाजब, थब, खीर। इनमें दोनों शब्द हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द हैं। तो पहले हम देखेंगे सार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट बच्चा, कमल, थैला, खीर, लगाम। इनका कोई ना कोई अर्थ है। निर्थक शब्द जमल, रिख, चाजब, थस, टमार। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया? थैंक यू।